आज जो फॉर्मूले सीखने वाले हैं वो रिलेटेड होने वाले हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर वैल्यू, एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर। सो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज ली है, लाइक काफ़ी सारे सीए स्टूडेंट्स एंड सीएफए स्टूडेंट्स ने ले रखी होती है, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बट हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, चीज़ों को थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली भी समझेंगे एंड देन वो फॉर्मूले सीखने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और सीखते हैं साथ में। तो चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि मल्टीपल फोल्डर्स कैसे बनाने हैं विद नेम्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे 3 नेम्स हैं। हो सकता है आप लोगों के पास 100 नेम्स हो, 1000 नेम्स हो, 20 नेम्स हो। इन नेम्स के अगर आप लोगों को फोल्डर बनाने को दिए जाए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट एक्सेल ये चीज़ कुछ ही मिनट्स में कर सकता है। तो लेट्स सी हाउ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे MD स्पेस नेम लिखेंगे पूरा, क्योंकि हमें इस पूरे नेम से ही हमारा फोल्डर चाहिए। देन वी विल यूज़ फ्लैश फिल। तो एक्सेल जो भी हमने ऊपर फंक्शन परफॉर्म किया है उसको रिपीट कर देगा। यहाँ पे देखिए कैसे हुआ है। अब हम लोग ओपन करेंगे एक नोट पैड जिसको हम लोगों ने इस फोल्डर में नेम से सेव कर रखा है। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग इसी फाइल को सेव एज करेंगे name.bat के नेम से। बैच फाइल सेव करनी है हमको। अब हम ये बैच फाइल ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उन्हीं 3 नेम से फोल्डर सेव हो गए, एम्प्टी फोल्डर्स सेव हो गए। तो फ्रेंड्स हम लोगों के पास है ये एक सिनेरियो। हमारी रेट है इन्वेस्टमेंट की 6% पर एनम। तो मंथली अगर हम लोग इसके निकालना चाहें तो हमारी रेट हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 1200 एंड पर, मतलब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years। सो 5 into 12 विच इज 60। 1000 का हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में एंड प्रेजेंट वैल्यू इट्स 0। तो अगर हमको फ्यूचर वैल्यू अगर इसकी निकालनी है तो ये हो जाएगी इज इक्वल्स टू FC। 1000 रुपये आने वाले 5 सालों में अगर इस 6% पर एनम के मंथली कंपाउंडेड करें तो हमारी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखने के लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, रेट हो जाएगी हमारी 0.005 एंड पर 60, पेमेंट हमारा हो गया 1000 एंड प्रेजेंट वैल्यू इट्स 0। तो आने वाले 5 सालों में अगर हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर वैल्यू होगी 69,770.03 रुपीज़ हो जाएगी। सो इट्स लाइक आने वाले 5 सालों में हमको 30 लाख रुपए चाहिए एंड 15% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें फ्यूचर में हमारा जो भी ये गोल है वो अचीव हो जाए। तो इसको देखते हैं। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। रेट हो जाएगी हमारी 15% एंड पर इज 5 एंड फ्यूचर वैल्यू इज 30 lakhs। तो हम लोगों को आज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 14,91,530 रुपीज़, तब जाके हमारा गोल जो है वो अचीव हो पाएगा। IRR दैट मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका बेसिक समझ लीजिए क्या होता है। अगर सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूँ तो IRR इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि आपका जो भी हर साल का एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है ये उसके बारे में आपको बताता है। ये आपको बताता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना प्रॉफिटेबल है। जितनी ज़्यादा IRR होगी इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा बेटर होगा, वो इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा बेटर होगा।
तो चलिए हम लोग अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने है ये एक सिनेरियो। ईयर 2001 में हमने किसी इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपये लगाए। ईयर 2002 में 3,000 रुपीज़ का कैश इनफ्लो हुआ। 2003 में 4,200 का कैश इनफ्लो हुआ। 2004 में 6,800 का कैश इनफ्लो हुआ है। अब अगर आप लोग कैश इनफ्लो का टोटल लगाओगे तो इट कम्स टू 14,000। तो मॉनेटरी टर्म्स में देखो तो आपको 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप लोग इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, लाइक आज आप 10,000 रुपये कहीं पर खर्चा करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2 साल बाद वो 10,000 आज भी उसी 10,000 के इक्वल हो। आज उस 10,000 की वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी है। तो हम लोगों को सबसे पहले अगर एक्सेल में ये इसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पता करनी है तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू IRR एंड वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी IRR आएगी अराउंड 16.34%। अब अगर थोड़ा बहुत अगर हमने इसको टेक्निकल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो IRR एक वो रेट होती है जो एक फ्यूचर वैल्यूज़ को प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल करती है। एक ऐसी डिस्काउंटेड रेट जो बताती है कि आपका कब कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो होगा। तो 16.34% का मतलब है कि 16.34% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है 10,000 के कैश आउटफ्लो पे, तो दैट इज़ अ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन। हम इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने थियोरेटिकली ये पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि एट IRR प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। मतलब सारे कैश आउट इनफ्लोज को हम लोग सारे कैश इनफ्लोज को IRR पे अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो आज की प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आउटफ्लो के इक्वल हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। इसका अगर हम लोगों को निकालना है तो इट विल बी कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रेज टू द पावर 1, दैट मीन्स सिमिलर। हम लोग इसका अगर निकालेंगे तो इट विल बी दिस डिवाइडेड बाय पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एक्सेल में रेज टू द पावर फाइंड करना होता है तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं पावर का। इट विल बी 1 प्लस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर 2, देन दिस डिवाइडेड बाय पावर 1 प्लस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रेज टू द पावर 3। अब इसका टोटल करते हैं तो इट शुड बी इक्वल्स टू 10,000 एंड सी इस रेट ऑफ रिटर्न पे 10,000 अगर हमारा कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो। मतलब अगर मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट 16.34% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मी। अब हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम। सपोज यहाँ पे ये जो नेम्स है ये मेरे को फर्स्ट नेम एंड सरनेम अलग अलग कॉलम्स में चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट यूज टेक्स्ट टू कॉलम। शॉर्टकट की इज Alt+A+E। अब यहाँ पे मेरे को ऑप्शन है डिलिमिटेड या फिक्स्ड विथ, तो आई विल गो विथ डिलिमिटेड क्योंकि ये कैरेक्टर्स के बेसिस पे सेपरेट करेगा। I will just use here as space. Next, finish. C. तो अब हम लोग आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। NPV अगर हम सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में समझना चाहे तो इट्स लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि तुम मेरे को आज 5,000 रुपये दो एंड मैं आने वाले 5 सालों में हर साल तुमको 1,000 रुपये दे दूँगा। तो क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है?
ये आपको एनपीवी जानने में हेल्प करती है। अगर नेगेटिव आता है दैट मीन्स इट्स नॉट वायबल, इट्स नॉट फाइनेंशियली वायबल फॉर यू, बट पॉजिटिव है देन यस इट साउंड्स लाइक अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो चलो अब हम लोग सिनेरियो की तरफ जाते हैं। आज की डेट में आपने 12,000 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट किए एंड आपको नेक्स्ट ईयर मिलता है 4,000, सेकेंड ईयर में आपको मिलता है 4,500, थर्ड ईयर में आपको मिलता है 5,000। सो ये आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके सामने ये प्रेजेंट करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिस्काउंटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अब देखना है कि आपके लिए फाइनेंशियली वायबल है या नहीं। हो जाएगी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, वैल्यूज आ जाएंगी हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। गाइस इसमें फर्स्ट ईयर मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करने वाले हैं फॉर्मूले में, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में उस 12,000 रुपये की वैल्यू आज की डेट में 12,000 ही है। तो उसको हमको डिस्काउंट करने की, रेट से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको ऐड ज़रूर करेंगे क्योंकि वो हमारी जेब से गए हैं, तो दैट इज़ आउटफ्लो, उसको हम लोग ऐड करेंगे। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन इट्स गुड टू गो, मतलब हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इफ़ इट इज़ नेगेटिव दैट मीन्स हमारी जेब से ज़्यादा पैसे जा रहे हैं और आ कम रहे, तो इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो वी आर गेटिंग इट एज a negative 888, दैट मीन्स इट्स सीरियसली नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। भले ही हमको दिख रहा हो कि 13,500 रुपये का हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सॉरी 13,500 रुपये हमारे जेब में आ रहे हैं, बट 10% की रेट्स अगर आप उसको डिस्काउंट करके देखो तो इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर अस। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करके देखें कि थर्ड ईयर में आपको अगर 7,000 रुपीज़ मिल रहे हैं तो इट इज़ कमिंग एज पॉजिटिव। गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं या आप लोग इन्हीं फॉर्मूलेज को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So until next time, goodbye, take care and stay curious.